जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार ने वनवासियों की बेहतरी के लिए कुछ काम किया है। साथ ही उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी धनराशि हर साल खर्च हो रही है, लेकिन पंचायतों के सरपंच, सचिव, जेटीए और बीडीओ की मिलीभगत से विकास जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है और बगैर काम किए राशि उठाकर सभी बंदरबाट करने में लगे हैं। ताजा मामला डूंगरपुर जिले की धनगांव पंचायत का है, जहां बिना कार्य करवाए ही सरपंच, सचिव, जेटीए और बीडीओ ने लाखों रुपए की आपस में रेवड़ियां बांट ली। देखते हैं कैसे हुआ ये सब कुछ। ये डूंगरपुर जिले की चिखली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत धनगांव, जहां सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, जेटीए और बीडीओ ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं में सीसी रोड, स्कूलों की चार दीवारी, स्कूलों में हेडपंप लगाने के कार्य प्रमुख रूप से पिछले सालों में स्वीकृत तो हुए, लेकिन आरोप है इस काम के लिए जारी बजट बिना काम के ही पंचायत के सरपंच महेंद्र, ग्राम विकास अधिकारी प्रभुलाल, जेटीए प्रतीक और यहां पदस्थ चिखली पंचायत समिति के बीडीओ साहब की जेब में चला गया। हमारे ग्राम पंचायत धनगांव के नौलियावाड़ा में यादव बस्ती में सीसी सड़क के नाम से 3,06,500 रुपये उठा लिए गए और मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। और नाले से महादेव तक वो भी सीसी सड़क है और उसका भी मौके पर काम नहीं हुआ और 3,02,450 रुपये उसके भी उठा लिए। ग्राम पंचायत धनगांव में खाद बीज गोदाम के परकोटा निर्माण के नाम से 1,02,265 रुपये उठा लिया गया और मौके पे कोई काम नहीं हुआ है। मैं हमारे 52 टी आज तक नहीं बनी है और नया हेडपम्प भी नहीं लगा है और उनके पेमेंट उठ गया है। हेडपम्प का 71,000 रुपये उठे हैं और ये 52 टी के 3 लाख रुपये उठ गए हैं। विकास कार्यों के लिए आखिर बंदरबाट तो हुई है, तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कार्यों की सूची, जहां मौके पर किए बिना बजट उठाया और काम पूरा करना बताया गया, यानी कोई काम हुआ ही नहीं और कागजों में खर्चा बता दिया। ऐसे में कुछ कार्यों पर डालते हैं एक नजर। मुख्य सड़क से यादव बस्ती तक सीसी रोड मयपुलिया का निर्माण होना था, जिसकी लागत 4,69,500 रुपये आनी थी। मुख्य सड़क से नाले तक सीसी रोड नौलियावाड़ा महादेव तक निर्माण किया जाना था, जिसकी लागत 3,02,450 रुपये आनी थी। वहीं राजकीय प्राथमिक स्कूल पाटिया में 4 दीवारी का निर्माण होना था, जिसकी लागत 3,10,000 रुपये होनी थी। इसके अलावा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नौलियावाड़ा मोनियापाड़ा में हैंडपंप लगाने का कार्य किया जाना था, जिसकी लागत 71,000 रुपये थी। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती भागा तालाब में हेडपंप लगाने का काम होना था, उसकी भी लागत 71,000 रुपये थी। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भागा तालाब में 4 दीवारी का निर्माण किया जाना था, इस काम की लागत 2,90,000 रुपये होनी थी। इसके अलावा खाद बीज गोदाम में भी 4 दीवारी का निर्माण किया जाना था, इस काम की लागत 1,02,265 रुपये थी। खास बात यह है कि मनरेगा में कई सरकारी कर्मचारियों के फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए और नियमों के विपरीत रिकॉर्ड में उनकी मस्ट रोल में उपस्थिति भी दर्ज कराई। इसमें पूरे परिवार के नाम फर्जी तरीके से दर्ज कर दिए। साथ ही इन सभी की मजदूरी अज्ञात व्यक्तियों के बैंक खाते में डालकर धोखाधड़ी भी करने के किस्से सामने आए हैं। वहीं इसमें कई पेंशनर्स भी शिकार हुए हैं। इधर इस मामले में जब जिला परिषद सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि मामले की जांच करवाने की बात जरूर कही है। हम कर्मचारी हैं, मैं तो पेंशनर हूं और वो चारों अभी सर्विस कर रहे हैं। हमारे नाम से आवेदन करके नकली जॉब कार्ड बनाया और फॉर्म में 3/2/2020 से 17/2/2020 तक काम भी कर लिया और पैसा बैंक से उठा लिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये मामला विभाग के आला अधिकारियों तक नहीं पहुंचा हो। पंचायत के उप सरपंच और ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला परिषद सीईओ, कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायकों तक की गई, लेकिन आधा दर्जन बार शिकायतें करने के बाद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।
अब देखना होगा कि धनगांव के विकास के नाम पर लाखों का गबन करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे या इसी तरह जनता के पैसे की लूट मचती रहेगी। A1 टीवी के लिए प्रतापगढ़ से प्रवेश जैन की खास रिपोर्ट।